हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी दोपहर का लंच बना रही हूँ मैं बना रही हूँ मसूर की दाल। और मसूर की जो ये छिलके वाली दाल है ये बहुत यमी और टेस्टी बनती है। और जिस तरह से मैं बनाने वाली हूँ, तो पहले तो मैंने मसूर की दाल को अच्छे से धो लिया, फिर इसको मैंने कुकर में डाल दिया, आरओ का पानी ऊपर से लेके डाल दिया, हल्दी नमक डाल के मैं इसे बॉयल कर लूँगी। कम से कम इसमें 4 से 5 सीटी लगेंगी। और इसके लिए सब जो भी काटना है वो भाभी कट कर रही है, मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या लगेगा। ये देखिए ये उबल चुकी है, इसमें 5 से 6 सीटी मैंने लगाई हैं। सीटी थोड़ी ज़्यादा लगानी पड़ती है क्योंकि ये भिगो के नहीं बनाई जाती है। और इसका जो तड़का है ना वही मेन इंपॉर्टेंट है। ये इतनी टेस्टी लगती है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, आपको सब्ज़ी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे कुछ प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया सब कुछ कट हो गया है। और अब मैंने इसमें तड़का करना है और एक बार सीटी फिर से लगानी है। तड़का लगाने के बाद उस तड़के को कुकर में डाल के फिर से सीटी लगानी है जिससे तड़का मिक्स हो जाए। इस तरह से एक बार आप बना के देखना, आपको नहीं मज़ा आए तो बात है, आपके बच्चे उंगली चाट के खाएंगे। ये दाल न्यूट्रिशियस तो है, साथ में टेस्टी भी लगती है और इसके साथ सब्जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने देसी घी में तड़का लगाया, देसी घी गर्म हो गया, फिर मैंने इसमें हींग जीरा डाला और प्याज डाल दी। हींग मैंने बाद में डाला, सॉरी। तो प्याज इसमें काफ़ी सारी पड़ती है, तकरीबन मैंने 2 से 3 प्याज कटवाई है भाभी से। और मैंने साथ में टमाटर, ये ज़रूर जाएगा इसमें। एवरेस्ट किचन किंग मसाला के बिना इस दाल में मज़ा नहीं आता। अगर आपको ढाबा स्टाइल दाल खानी है तो ये वाला मसाला स्किप मत करना इस वाली दाल में, हाँ। और मैं गारंटी देती हूँ, एक बार मेरे स्टाइल में आप बना के देखो, आप उंगली चाट के खाओगे इसे और आपके बच्चे भी। तो इसके लिए मैंने ये 3 प्याज कटवाई थी, 2 टमाटर, लहसन, हरी मिर्च और अदरक ये साथ में कटवाया है। बिल्कुल टमाटर के ऊपर ही मैंने भाभी को बोला लहसन भी काट दो छोटी छोटी, इसमें पेस्ट अच्छा नहीं लगता दाल में। छोटी छोटी लहसन, हरी मिर्च, अदरक के टुकड़े सब कुछ टमाटर के ऊपर कटवा दिया और हरा धनिया अलग से। तो ये देखिए मैंने टमाटर, लहसन, हरी मिर्च और अदरक छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ एक साथ डाल दिया, जैसे मेरे प्याज थोड़े से भुन गए। और आज मैं आपसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने वाली हूँ, तो व्लॉग को आप लास्ट तक देखना। ये मेरी बेटी से रिगार्डिंग है, मेरी बेटी से रिलेटेड है और मुझे इसमें आपकी हेल्प चाहिए। आप ही बताएंगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है? तो ध्यान से देखना व्लॉग लास्ट तक। तो इसमें मैंने देखिए धनिया थोड़ा सा डाला है क्योंकि धनिया का फ्लेवर अंदर आ जाता है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो इसको थोड़ा सा हम और पकाएंगे और पकाने के बाद फिर मसाला करेंगे। मसाले में इसमें मैं डालूंगी हल्दी, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च कलर के लिए जिससे कलर आ जाए, थोड़ी सी तीखी वाली मिर्ची स्पाइसी वाली, और इसके बाद धनिया पाउडर। और मेन जो इसमें मसाला जाएगा वो मत भूलना गाइस, उसके बिना इस दाल में मज़ा नहीं आएगा। और यही वाली रेसिपी फॉलो करना जो मैं अब आपको आगे बताने जा रही हूँ, यानी कि दोबारा से कुकर में सीटी लगानी है ये तड़का डाल के। और मैंने लास्ट में मसाला डाला है एवरेस्ट किचन किंग मसाला, 2 चम्मच जैसा डाला है। इसका फ्लेवर इस दाल में आते ही ये ढाबा स्टाइल दाल हो जाती है। तो ये मेरा मसाला पक चुका है। अब मैं क्या करूँगी, कुकर के अंदर इस पूरे मसाले को डाल दूँगी, ठीक है? जो दाल हमने बॉईल करके रखी है ना नमक हल्दी के साथ, हल्दी हमने तड़के में भी डाली है दोबारा से, और इसको पूरा डाल देना है। थोड़ा सा पानी हिला के डाल दूंगी ताकि कुकर में जो भी बचा हुआ मटेरियल है वो भी अंदर, सॉरी कढ़ाई में जो बचा हुआ मटेरियल है वो भी कुकर में चला जाए। और बस अब इसमें मैं कुकर बंद करके 2 सीटी या 1 सीटी भी नफ हो जाएगी, पर आप चाहो तो 2 डाल दो। आप ये दाल बना के खा के देखो, अगर आपके बच्चे नहीं बोले ना वाह मम्मी मज़ा आ गया तो बात है। और एवरेस्ट किचन किंग मसाले को बिल्कुल मिस मत करना। मेरे यहाँ जब ये बनती है ना तो सब बहुत शौक से खाते हैं, उस दिन कोई सब्जी को हाथ नहीं लगाता, ये इतनी अच्छी लगती है। सो ये तैयार हो गई है, 2-3 सीटी लगने के बाद ऐसे दिख रही है। और इसमें हरा धनिया डाल दिया। बच्चे बैठ चुके हैं खाने के लिए, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। सिंपल सी दाल है लेकिन ये है बहुत न्यूट्रिशियस और बहुत टेस्टी लगती है। तो चलो हम खा लेते हैं खाना, फिर आपसे मिलते हैं। और यहाँ पे बैठी हुई है मैंगो का जूस निकालने के लिए, क्योंकि मैंगो एक साथ इतने सारे पक गए। आपको पता है घर में बहुत मैंगो आए थे, अब एक साथ पक जाए तो खाए भी नहीं जाते। और इस साल मैं ठीक से खा भी नहीं रही हूँ, पता नहीं तबीयत बिगड़ गई है, इस वजह से मन सा नहीं कर रहा। इस बार ना मैंगो खाने में हर साल की तरह मज़ा नहीं आया। अभी यहाँ पे डस्टिंग कर रहा था देखो, और साथ में इसकी मस्ती चल रही है। तो प्रिशा बोली चलो मम्मी मैं मैंगो जूस बना के भर देती हूँ फ्रीज़र में ना, ये पूरे साल ठीक रहता है, पूरे साल इंसान खा सकता है भर के। यहाँ गुजरात में सब लोग रखते हैं इस तरह से। सो ये वही कर रही है, अभी डस्टिंग कर रहा है और मस्ती कर रहा है, बस वही सब चल रहा है। सो इसको ये स्टोर कर रही है, इसने आज रस बनाया है और जो हम पूरे साल भर खाने वाले हैं। तो ऐसे वाले बैग्स में स्टोर करके ना, अभी दूसरे पैकेट पापा लाने गए हैं, हाँ स्टोर करें। और इसमें साल भर अच्छा रहता है, जब आप फ्रीजर में डाल देते हो डीप फ्रीजर में, तो साल भर अच्छा रहता है। तो आज इसमें देखो ये एक्स्ट्रा कुछ मैंगो पके हुए थे। अभी तो घर में है ना मैंगो बहुत सारे रोज़ पक रहे हैं, तो बच्ची मेरी मदद कर रही है। ऐसे मैंने सोचा है 5 पैकेट रखेंगे, 1 पैकेट पापा की बर्थडे पे, 1 पैकेट मम्मी अभी की बर्थडे पे, फिर 1 मेरी बर्थडे पे। अरे बहुत बनेगा अभी तो रस, अभी इसमें डाल देते हैं। भर चुका है, अभी हाथ के लिए दिशा और कर रही है, तो ये फुल भर जाएगा एंड देन हम इसे रख देंगे।
बच्चा जो है खाना वाना खा के हो गया है फ्री, अब जाएगा ट्यूशन। आज इसने देखो वो मिडी पहनी है ये वाली, काफ़ी अच्छी लग रही है। और गाइस मैं ना फादर्स डे वाला वीडियो देखी थी तो मुझे लग रहा था वाओ मेरे हेयर्स कितने क्यूट लग रहे हैं। और ब्लैक दाल कैसी लगी बाबू? ब्लैक दाल काफ़ी टेस्टी थी, बहुत सही बनाई थी, काफ़ी दिन बाद बनाई थी मम्मी ने, बहुत मज़ा आ गया। और मैंने इतना धीरे क्यों बोल रहा है बेबी? क्योंकि मैं गला थोड़ा सा गला गड़बड़ हो रहा है। और ये अभी देखिए क्या खा रही है, नाशपाती। नाशपाती नहीं है ये, नाग है, वो जो सॉफ्ट होते ना वो है ये, काफी अंदर थोड़ा सा साइड से खराब है। कल के वीडियो पे आप लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हैं जो इसने पूरा शूट किया था। और मैं ये तो नहीं बोलूंगी गाइस कि आप लोगों को कुछ बुरा लगा, क्योंकि मैंने सारे कमेंट्स पढ़े हैं अभी तक। बहुत प्यारे कमेंट्स हैं, बहुत इतने प्यारे हैं। मैंने ना व्हाट्सएप की स्टेटस पे भी लगाया है, मैं उसके स्क्रीनशॉट मम्मी को बोलूंगी साइड पे लगा देंगे। और मतलब इतने प्यारे है, मुझे पता ही नहीं था आप लोग इतना प्यार करते हो। मुझे मतलब पता था लेकिन इतना नहीं पता था। पहली बार इसने उस दिन, एक्चुअली क्या हुआ, उस दिन मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ थी ना, तो मैंने इसको ऐसा बोला, मैंने इसे ऐसा बोला बेटा मेरे पास व्लॉग नहीं है, प्लीज एक व्लॉग बना दे मेरे लिए। मुझे नहीं पता ये इतनी मीठी बातें करेगी। और उसमें मेरी फ्रेंड्स के भी कमेंट आए, मुझे प्राउड फील हुआ कल के वीडियो में कि हाँ मुझे सब इतना प्यार करते हैं। तुम्हें सच में बहुत प्यार करते हैं, तुम बहुत प्यारी हो। गाइज अभी मैं एक बात शेयर करना चाहूंगी आप लोग के साथ। सो पता नहीं क्यों लेकिन स्कूल में ना everyone tries to avoid me, every girl actually, and last year 11th में भी, और अभी पता है 12th का अभी मई में मैं 4 दिन स्कूल गई थी। 12th में मई में 4 दिन स्कूल खुले थे। मैंने आप लोग से एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि अब जब मैं 4 दिन गई थी और पहले भी, अब मेरे ना सब मेरे फ्रेंड्स को क्या बोलते पता है, तू इससे क्यों बात करती है, ये इससे क्यों बात करती है तू। और मतलब सब लोग को ऐसा लगता है बस प्लाक्षा से बात ही नहीं करनी है। प्लाक्षा प्रीशा का दूसरा नाम है स्कूल का। एंड मुझे ऐसा नहीं लगता गाइस कि मेरी बच्ची में कोई भी कमी है। शी इज़ परफेक्ट और बहुत लविंग केयरिंग बच्ची है। पता नहीं क्यों कुछ लड़कियां इसके साथ ऐसे करती हैं स्कूल में, और जबकि पता है ये परेशान भी होती थी पहले कि मम्मी मैं तो किसी के साथ कुछ करती नहीं हूँ, मैं सबके साथ इतना प्यार से रहती हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो रीज़न तो हमें भी फाइंड आउट नहीं हुआ है कि ऐसा क्यों कर रही हैं, बट कुछ गर्ल्स बहुत, लेकिन हाँ इसको मैंने समझा के स्ट्रॉन्ग बना दिया है। और मैंने ना कल के ब्लॉग के बाद मुझे पाउडर लग रहा है बेटा, सॉरी मैं ना पाउडर लगाती हूँ रोज, तो एक्सेस लग गया होगा। मैं ना मतलब कल के ब्लॉग के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि वाह हो। और मैंने क्या सोचा पता है, जब मुझे इतने सारे लोग प्यार करते हैं ना तो थोड़े हेटर्स भी होते ही है। अब ये अलग बात है कि मुझे रियल लाइफ में हेटर्स मिल रहे हैं, ऑनलाइन भी हैं तो ऑफलाइन भी कुछ होते हैं ना। एंड मैं तो यही बोलती हूँ गाइस कि हेटर्स आपको हेट तब करते हैं जब 3 चीज़ें होती है। जब हेटर्स आपको हेट करते हैं, कोई भी आपको हेट करता है उसमें 3 रीजंस होते हैं। पहली बात कि दे कांट हैव व्हाट यू हैव, दे कांट बी लाइक यू, एंड दे कांट सी यू हैविंग दैट ऑल। और एक रीज़न और भी होता है कि आप सच में हेट के लायक हो तो, लेकिन ऐसी तो हमारी प्रीशा बिल्कुल नहीं है। मैं थोड़ी मतलब घर पे हूँ, कभी का झगड़ा तो हर लेकिन वैसे वो स्कूल में किसी के साथ कुछ नहीं करती है, नहीं झगड़ती। और उनमें से कुछ तो ऐसी है जिनसे मेरा आज तक कभी नहीं झगड़ा हुआ। एंड आई वॉज बीइंग सो इनोसेंट। लाइक जब 4 दिन में गई ना, उसमें लास्ट दिन उन लोगों ने मेरे से बदतमीजी करी। पहले 2 दिन में उन लोग के ग्रुप में से कितनों के साथ मैंने प्यार से ही बात की। मैंने बोला हाय केम छे मजामा, और वो लोग तब अच्छे से बात करते, लाइक केम छे मजामा मतलब कैसी है, अच्छी है ना, ऐसे करके मैंने उनसे पूछा भी था। लेकिन फिर एंडिंग में उन्होंने ऐसा किया ना, और मुझे लगा यार इन लोग के साथ मेरा आज तक कभी झगड़ा नहीं हुआ। मैं ये लोग पता है मुझसे ये झगड़े से पहले कोई क्वेरी भी होती थी ना, तो उसकी वो जो ग्रुप है पूरा, उनमें से गर्ल जाके मुझसे पूछती भी है कि ऐसे करना है, कैसे करना है, इसे मुझे बता, तो मैं सॉल्व भी करके देती हूँ। लेकिन उन्होंने ये झगड़ा किया, मुझे पता ही नहीं क्यों, विदाउट रीजंस हुए हैं, मतलब हाँ, कुछ रीजंस नहीं थे। मैंने ये क्यों शेयर किया, क्योंकि बस मुझे ये शेयर करना था कि आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हो, और आपका प्यार इनफ है। हाँ, और आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिखाया ना उस वीडियो पे कि आई एम सो हैप्पी ना। और आ गए हैं पापा, क्योंकि पापा भी को छोड़ने गए थे, अब मुझे छोड़ने जाएंगे। ये देखो ये कौन आया है, ये प्राणी आया है एक एक प्राणी आया है। तो अभी ये मार्केट से आ चुके हैं और दूध लाए हैं, और ये रहे ये, और हाई कर दो। लड़े सुबह से लड़ने को तैयार, पता नहीं क्यों बैठे हैं ये। इनको इतना अच्छा खाना खिलाया तो भी लड़ने को तैयार है। आज कितनी अच्छी टेस्टी वाली इनको ब्लैक दाल बनाई है, लेकिन फिर भी नाराज है मुझसे, पता नहीं क्यों। वो है जरा
खफा खफा। अब मेरी तबीयत ठीक है गाइस, टेंशन ना लेना, क्योंकि इनके मुंह पे से आप समझ सकते हो कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि मैंने इनको परेशान किया हुआ है। हंस भी नहीं रहे, कुछ नहीं, मेरे से प्रॉब्लम है, ऑडियंस से क्या प्रॉब्लम है? ऑडियंस के साथ तो हंसो। घूर के देख रहे हैं, देखो, माय गॉड, डरा रहे हैं मुझे। हाँ, ट्राई करो डोमिनेट करने का। हाँ, बोलो बोलो बेबी। हाय तो करो सबको। ये देखिए इनका हाय, देखिए हाय करो, बस ये हाय हो गया। गाना सुना दो, गाना भी ऐसे ही सुनाओगे? नहीं सुनाओगे? आज देखो, आज मौन व्रत धारण किए हैं हमारे पति। हमारे पति खाना खाने में तो मौन व्रत धारण नहीं किए, तब तो बहुत बोले, मौन व्रत धारण किए हैं आज। ये देखिए, अभी लोग समझ जाएंगे मैंने कुछ कर दिया तुम्हारे साथ। ऐसे ना करो, क्यों खफा किया तो है ही ना, झगड़ा किया सुबह सुबह में कितनी बार। कहाँ झगड़ा किया मैंने? 2 बार। मैंने देखिएगा, इसमें डस्टिंग के लिए बोली हूँ मैं डस्टिंग के लिए, क्योंकि कोई डस्टिंग नहीं करता मेरे सिवाय और मैं थक जाती हूँ फिर, तो उसके लिए मैं थोड़ा बोली हूँ। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं बोला है, ठीक है। गुड आफ्टरनून गाइस। तो खाना हो गया, बच्ची ट्यूशन चली गई, फिर मैंने सोचा आपसे आराम से बात करूँ। तो मैं अब बिल्कुल ठीक फील कर रही हूँ। वैसे तो मैं उसी दिन ठीक थी, वो तो मैं सिर्फ चेक करवाने गई थी, और मेरा जो भी है मतलब बीपी वगैरह कहीं बढ़ तो नहीं गया, वही चेक करवाने गई थी। तो वैसे तो मैं ठीक हूँ बिल्कुल। ब्लैक दाल बनाई थी, तो वैसे बहुत टेस्टी लगती है, न्यूट्रिशियस तो होती है, साथ में बच्चे शौक से खा लेते हैं। छिलके वाली दाल है, हल्की दाल है स्टमक के लिए, और ये बनाओ तो साथ में सब्जी भी नहीं बनानी पड़ती। एंड पर्सनली मैं आपको थैंक्स बोलना चाहती थी, इसलिए मैं कैमरा के सामने आई कि प्रिशा के जो ये है ना, क्या बोलते हैं, कमेंट्स कल के वीडियो के, वो बहुत ही प्यारे लगे मुझे, बहुत ही प्यारे लगे। दिल से, तहे दिल से शुक्रिया, मेहरबानी आप लोगों की, आपने इतने प्यारे कमेंट्स करे हैं ना, बिल्कुल दिल बाग बाग हो गया है मेरा। मतलब मुझे लगा तो था कि छोटी है, जिस हिसाब से वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही है, कहीं लोग गलत ना समझ लें, लेकिन किसी ने भी गलत नहीं समझा, सबने फीलिंग को समझा कि हाँ भाई वो नाउ शी इज़ गोइंग टू बी 18 ईयर्स, यू नो, तो अभी 18 साल की होने वाली है, तो उसको थोड़ा सा तो राइट हो जाता है ना। और ऑब्वियसली वो बड़ी हो गई है, अब उसको, उसकी माँ के लिए कोई कुछ कहता है तो उसको बुरा तो लगता ही है ना। हेट कमेंट्स इतने नहीं आते, वो तो कल के वीडियो पे भी कुछ आए हैं, सिर्फ एक ही डिस्कस करूंगी मैं, ज़्यादा नहीं। कल जो प्रिशा ने वीडियो डाला, मतलब प्रिशा ने पूरी व्लॉगिंग की थी, क्योंकि एक ही दिन पहले मैं हॉस्पिटल चली गई थी दोबारा से, तो बोली मम्मी आप आराम करो, मुझे उसने यहाँ लेटा रखा था, मैं यहाँ लेटी हुई थी आराम से, और उसने पूरा ब्लॉग शूट किया था जो कल गया, आपने देखा ही होगा कल का ब्लॉग। तो उसमें जो उसने बातें की हैं, तो चूंकि वो मेरा टॉपिक चल रहा था, मतलब मेरे बारे में बात चल रही थी, तो ऑब्वियसली वो मेरे बारे में डिस्कस कर रही थी सब कुछ, लाइक जो भी चीज़ थी वो मेरे से रिलेटेड थी, कमेंट्स मेरे लिए आए थे, नौटंकी वगैरह, तो उसने वही डिस्कस किया। वहाँ पे विवेक की तो कोई बात नहीं चल रही थी कि वो विवेक के बारे में बात निकालती, विवेक के लिए तो कोई ऐसा कोई कमेंट फिलहाल नहीं आया हुआ है कि जो हम बात निकालते या वो बात निकालती। तो मतलब कल का इतना प्यारा वीडियो था ना, मतलब जब मैं एडिटिंग कर रही थी ना, तो मैं कितनी बार हंसी भी हूँ और मिक्स फीलिंग आई मुझे एडिटिंग करते हुए, आँख में आंसू भी आ गए थे, इतना प्यारा उसने वीडियो बनाया। मतलब शी इज़ सो प्योर सोल, और मैं उस खुद की तारीफ भी नहीं कर रही और ऐसा भी नहीं उसकी तारीफ, पर एक सच बता रही हूँ, मेरी बेटी और मैं, इनफैक्ट विवेक ऑल्सो, और अभी तो अभी छोटा है इसलिए इतना पता नहीं चलता, बट वी ऑल आर वेरी प्योर सोल। लोग हमें जो समझें, बट हम लोग बहुत प्योर सोल हैं और बहुत डाउन टू अर्थ हैं, और बहुत ही ज़्यादा सबके लिए मतलब माया प्यार रखने वालों में से हम लोग हैं। हमें बहुत प्यार हो जाता है लोगों से, क्योंकि हम प्यार के ही तो भूखे हैं, हमें प्यार ही तो नहीं मिला है, प्यार की ही तो कमी है ज़िंदगी में। तो हम तीनों ही, अभी छोटा है इसलिए मैं उसका नाम बार बार नहीं ले रही हूँ, अभी वो थोड़ा सा छोटा है, लेकिन वो भी काफ़ी इमोशनल है, जब मुझे कुछ होता है तो रोने लग जाता है और मेरी इतनी केयर करता है, बहुत प्यार से मेरी केयर करता है। तो मतलब शी इज़ सच अ प्योर सोल, मेरी डॉटर बिल्कुल मेरे जैसा दिल है उसका, मेरी परछाई है, और विवेक भी बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल है। लेकिन कल जो टॉपिक चल रहा था वो सिर्फ मेरा ही चल रहा था ना, तो इसीलिए शी डिस्कस्ड एवरीथिंग अबाउट मी। तो कल के वीडियो पे भी इतना प्यारा वीडियो है और 95% कमेंट बहुत प्यारे हैं, लव यू ऑल, मेरी बेटी को इतना प्यार करने के लिए, और वो इस लायक भी है। लोगों ने बहुत प्यारे कमेंट्स किए हैं। हेमलता पिल्ले जी ने लिखा था कि आप ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे, प्रिशा अपनी मम्मी से भी आगे जाओगे, और भी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं, मैं भी आपको 2-3 पढ़ के बताती हूँ। लेकिन इतने प्यारे वीडियो पे भी मतलब लोगों ने बच्ची को भी नहीं छोड़ा, इतने प्यारे वीडियो पे भी उन लोगों ने, कुछ लोगों ने आके बताया, एक ने क्या लिखा है कि कभी पापा की भी तारीफ़ कर दिया करो, कभी अपने पापा का भी नाम ले लो।
मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता, वो बच्ची इतना प्यार करती है अपने पापा से, अपने फादर्स डे का व्लॉग नहीं देखा। और कल जब बात ही नहीं चल रही थी विवेक की, तो वो मतलब वहाँ बात सिर्फ मेरी चल रही थी। उस वक्त ऐसा विवेक का कोई टॉपिक नहीं चल रहा था कि वो बोले कि हाँ पापा का, मतलब कोई ऐसी बात ही नहीं थी। जब पापा की बात चलती है तो वो बोलती भी है, फादर्स डे पे उसने बोला भी है। और बेटी माँ के दिल के बहुत करीब होती है और बेटी के दिल के करीब माँ बहुत ज़्यादा होती है। और एक और बात भी है, वो विवेक को बहुत प्यार करती है और विवेक भी उसे बहुत प्यार करते हैं। और आने वाले दिनों में जो मैं आपको सब बातें बताने जा रही हूँ, जो लोग वेट भी कर रहे हैं, कुछ लोगों के कमेंट आए हुए हैं, दीदी आप अपनी स्टोरी कब शेयर करोगे? जी हाँ, मैं करती हूँ। अभी मुझे आप 4-5 दिन दे दो, 4-5 दिन के बाद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मेरी पूरी स्टोरी, धीरे धीरे करके सब कुछ बताऊँगी। उसमें जब आप सुनोगे ना तो आप हैरान रह जाओगे, जो बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ। मतलब 5-6 दिन बाद शुरू करूँगी मैं अभी। और मैं और तो क्या बोलूँ, मतलब बच्ची को भी नहीं छोड़ा, बोल दिया कि पापा की भी कभी तारीफ कर दिया करो। अरे यार, पापा के तो वो दिल के करीब है ही, वो पापा की परी है और पापा उसके हीरो हैं। वो पापा को अपने दोस्त मानती है, पता है उनका नाम भी रखा है उसने, दोस्तार बोलती है अपने पापा को। और विवेक ने उसके बहुत सारे नाम रखे हैं जो कि मैं रिवील नहीं कर सकती, क्योंकि उसने मुझे डरा रखा है, धमका रखा है, मम्मी आप उस पर नहीं बताओगी, यूट्यूब पे नहीं बताओगी मेरे सारे नाम तो मैं इसलिए ज़्यादा नाम नहीं बता सकती। फिर भी आपने थोड़े बहुत सुन लिए होंगे, कभी कभी विवेक के मुंह से निकल जाते हैं तो आपने सुन लिया होगा। तो उसको भी नहीं छोड़ा यार, उसके उस पर भी आके लिख रहे हैं कि कभी पापा की तो तारीफ कर दो। और एक बंदी आके लिख रही है कि माँ को तो है ही आदत अपनी तारीफ करने की, बेटी को भी वही आदत है। बेचारी ने कौन सी तारीफ की, वो उसके दिल को कुछ बात लग गई थी। पहले तो वो सब अपनी पढ़ाई का रूटीन वगैरह ही शेयर कर रही थी और आपसे अपनी दिल की बातें शेयर कर रही थी। और उस दिन ना जब उसने वो व्लॉग बनाया ना, तो एक्चुअली मैंने कुछ व्लॉग नहीं बनाया था, तो मैंने उसे बोला कि तू पास्ता बना रही है, थोड़ी व्लॉगिंग कर ले बेटा, नहीं तो कुछ जाएगा नहीं व्लॉग वगैरह। तो बोली ठीक है मम्मा मैं बनाती हूँ। फिर वो अपने आप ही बोलती चली गई, क्योंकि वो रोज़ कमेंट सेक्शन पढ़ती है, रोज़ पढ़ती है वो। और कहते हैं ना कि मैंने इस दुनिया में देखा है कि जो लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं ना, उनकी भगवान उतनी परीक्षा लेता है। तो कुछ हमारे साथ भी ऐसे ही है ज़िंदगी में। हम लोग जितने प्योर हार्टेड है ना, मैं, विवेक, प्रिशा और अभी, उतना ही ज़्यादा हमारी कसौटी होती है, उतना ही ज़्यादा भगवान हमारी परीक्षा लेता है। लेकिन हम हमेशा खुश रहते हैं, फिर भी हम भगवान को शिकायत नहीं करते, हमेशा खुश रहते हैं। लेकिन आज प्रिशा ने जो एक बात बोली ना, वो सच में सच है। मतलब उसके स्कूल में काफ़ी सालों से उसके साथ ये हो रहा है एंड विदाउट रीज़न हो रहा है, मतलब जस्ट फॉर नथिंग हो रहा है। मतलब वो बच्ची मेरी बहुत ही प्योर सोल है और हमेशा सबकी हेल्प करने में आगे रहती है। कभी भी किसी को कुछ प्रॉब्लम है, एज शी इज़ वेरी ब्रिलियंट इन हर स्टडीज़, तो हमेशा सबकी उस तरह से भी हेल्प करती है स्कूल में, ट्यूशन में। और वैसे भी वो हमेशा रेडी रहती है सबके लिए, लाइक मी, जैसे मैं सबके लिए रेडी रहती हूँ। लेकिन फिर भी पलट के वो प्यार नहीं मिलता, जो मुझे नहीं मिला जीवन में वो उससे भी नहीं मिल रहा है। तो लेकिन हाँ, ये मैं ये नहीं बोलूँगी नहीं मिल रहा है, आई एम रियली सॉरी, बिकॉज आप लोगों का जो प्यार है ना, वो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है। मतलब कोई अब हमें दोनों को ना वो गम नहीं रह गया। पहले ये दुखी होती थी स्कूल में ये सब होता था, तो फिर मैंने इसको समझाया कि देख बेटा, हम कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ में। जब तुम बिल्कुल अपनी तरफ से फेयर हो, फिर भी कोई ऐसा कर रहा है तो दिल पे मत लगाओ बातों को, और इस तरह से सोचो कि तुम्हें कितनी बड़ी यूट्यूब फैमिली है जो इतना प्यार करती है। तो उस तरह से अपने आप को सेटिस्फाई रखो, खुश रखो बेटा। इतने सारे लोग आपको प्यार करते हैं, तो ये अगर 50-60 लोग क्लास के प्यार नहीं करते या केयर नहीं करते या परेशान से करते हैं, मत दुख लगा। नहीं, अब इस पे कमेंट ज़रूर आएंगे कि आपकी बेटी कुछ करती होगी। जी नहीं, कुछ नहीं करती वो, पर पता नहीं क्या रीज़न है कि कुछ लड़कियां उससे चिढ़ती हैं स्कूल में विदाउट रीज़न। हाँ, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, विदाउट रीज़न। कुछ नहीं हुआ ऐसा, उल्टा ये सबके लिए हेल्पफुल रही है और बहुत प्यार से रही है। पर पता नहीं क्यों इसके साथ मतलब चिड़न निकालना, आई डोंट नो क्या है, उनको जेलसी है या क्या है। मतलब और थोड़ा आप सोचो कि वो 12th स्टैंडर्ड की 11th स्टैंडर्ड की लड़कियां वो मेरे यूट्यूब पे कमेंट करती है स्कूल में। मतलब कमेंट इन द सेंस कि मैं उनसे कभी मिली नहीं हूँ, मैंने वीडियो में कभी किसी का नाम नहीं लिया, आज पहली बार मैं डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन फिर भी स्कूल में इसको यूट्यूब पे से कमेंट मारे जाते हैं। ये कहाँ तक ठीक है? तो यानी कहीं ना कहीं मतलब जेलसी जो है वो कहाँ से मेरे माइंड में आया। आप सोचेंगे कि आप किसी बच्चों के लिए ऐसे कैसे कह सकते हो कि वो जेलस हो रहा है आपकी बेटी से। बिकॉज यूट्यूब का क्या मतलब है कमेंट करने का? यूट्यूब पे कमेंट क्यों किया जा रहा है? या फिर मेरी इनकम क्यों पूछी जा रही है? मेरी बेटी से मेरी इनकम भी स्कूल में पूछी गई। मतलब हद है, आजकल के बच्चे इस उम्र के मतलब इतने भी ये हो गए। मैं सब बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, आपके सबके बच्चे अच्छे होंगे जो लोग मुझे वॉच कर रहे हैं। मैं मेरे बेटी के साथ जो यहाँ कनेक्टेड हैं और जो यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ। और ऐसा भी नहीं है वो किसी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रही है, वो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रही है यहाँ के।
शायद ये जगह छोटी है, शायद पता नहीं क्या रीज़न है, बट मैं देख रही हूँ कि जो यंग जनरेशन है इनमें जेलसी वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई है आजकल। मुझे ऐसा लग रहा है कि जेलसी वर्ड बहुत ज़्यादा आ गया है। मतलब अब देखिए, सीधी सी बात है, हर एक की मेहनत का रिवॉर्ड हर किसी को मिलता है। आज मैंने बहुत जी तोड़ मेहनत की है, बहुत मुश्किलों का सामना करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मैंने अपने YouTube चैनल के लिए मेरा दिन रात एक किया है, मेरी आँखों में प्रॉब्लम हो गई, मेरे हेल्थ में प्रॉब्लम आने लग गई, स्ट्रेस की वजह से क्या क्या हो गया मेरे साथ, लेकिन फिर भी मैंने मेहनत करना नहीं छोड़ा। तो उसका ही रिवॉर्ड है ये कि भाई जो भी आज हमें कुछ प्रमोशन में कोई चीज़ आ जाती है, या क्योंकि देखो अगर हमारी मेहनत नहीं होती तो फ्री में, तो फ्री का भी नहीं बोलेंगे इसे, क्योंकि फ्री में होता तो सबको आ जाता, मुझे ही क्यों आता है, या हम यूट्यूबर्स को ही क्यों देते हैं कंपनीज, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसके लिए मेहनत करते हैं, हमने वो प्लेटफॉर्म खड़ा किया है मेहनत करके, इतने सारे लोगों को अपने साथ कनेक्ट किया है और इतने सारे लोगों के हम आइडल बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो है जो हमें ये सब पर्क्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा पर्क्स। तो उन चीज़ों से ऐसा लगता है मुझे कि मतलब वो चीज़ों से, क्योंकि YouTube पे कमेंटिंग क्यों होता है, फिर स्कूल में YouTube पे कमेंट होना अजीब नहीं लगता आपको? मतलब बुरे सेंस में नहीं कमेंट होता है, मतलब यही कि मतलब लाइक अच्छा हाँ इसकी माँ तो यूट्यूबर है, पता नहीं अपने आप को ये लोग क्या समझते हैं, जबकि हम कुछ भी नहीं समझते हैं, हम किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं करते हैं। मैं किसी से मिली भी नहीं हूँ और मैं कभी स्कूल गई भी नहीं हूँ, बहुत टाइम से नहीं गई मैं। कब गई थी लास्ट मुझे याद नहीं, अभी मुझे टाइम नहीं मिलता, एडिटिंग वगैरह से कुछ काम होता है तो विवेक चले जाते हैं अकेले। एंड जब भी किसी फ्रेंड से मिली हूँ, जैसे प्रिशा के बर्थडे पे आपको याद है उसकी सारे स्कूल की बहुत सारी फ्रेंड्स आई थी, हमेशा प्यार से मिली हूँ सबसे, और जैसी मैं हूँ प्रिशा बिल्कुल मेरी परछाई है, सच्ची बता रही हूँ। उसका दिल बहुत प्योर है गाइस, और बहुत ही सीधी लड़की है, बहुत सच्ची लड़की है। मुझे भी यूट्यूब पे बहुत कुछ बोला जाता है, जैसे उसको स्कूल में बोला जा रहा है ऐसे मुझे यूट्यूब पे बोला जा रहा है, बट मैं ध्यान नहीं देती हूँ। और होता है ना कि अपने लिए हम बर्दाश्त करते हैं, बच्ची के लिए कुछ बर्दाश्त नहीं होता। अगर उसके स्कूल के कुछ जो भी बच्चियां हैं, लड़कियां, वो ये वीडियो देख रही हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी, मेरे हाथ में सेल्फी स्टिक है, मैं ऐसे ही बोल रही थी, मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ ऐसा मत करिए उसके साथ, क्योंकि उसने कुछ नहीं किया आप लोगों के साथ ऐसा। तो बहुत ही दुख होता है, मतलब यूट्यूब पे कमेंट करना, मेरी इनकम पूछना, कई सारे स्कूल के बच्चे उससे मेरी इनकम पूछ चुके हैं, तेरी मम्मी की इनकम कितनी है, फिर कमेंट करते हैं हाँ तने तो, मतलब गुजराती में बोलते हैं, तुम्हें तो बहुत अच्छा ना, तुम्हारी तो मम्मी यूट्यूबर है, हाँ भाई हाँ तुम्हारी मम्मी तो यूट्यूबर है, तुम्हें तो सब मिलता होगा फ्री में। फ्री में कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में, कुछ ना कुछ उसके लिए करना पड़ता है तो मिलता है। तो आप समझ लो कि ये जो प्यारी सी बच्ची है ना, इसने काफ़ी कुछ झेला है मतलब इसके साथ, और ये चीज़ें मुझे मेरे सामने भी आ रही हैं। मतलब हम शायद छोटी जगह रहते हैं इस वजह से हो रहा है ये सब, पता नहीं, लेकिन बहुत प्योर सोल है वो। मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। बात ये चल रही थी कि कल जो कमेंट आए थे कि तुम अपनी तारीफ़ करो, कोई तारीफ़ नहीं कर रही थी वो गाइस, बहुत लंबी बातचीत हो गई ना, इसको छोटी कर देते हैं, यहीं पे ख़त्म कर देते हैं ब्लॉग को बस बातचीत के साथ। और कमेंट में आप ज़रूर बताना, क्योंकि देखिए आप भी माएँ होंगी, आपकी भी बेटियां होंगी, आपके भी बच्चे होंगे, और अगर कुछ यंग लड़कियां ये वीडियो वॉच कर रही हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आखिर प्रिशा के साथ ये स्कूल में जो कुछ गर्ल्स ऐसे कर रही हैं विदाउट रीज़न, कुछ रीज़न भी नहीं है, मैं ये दिल से बता रही हूँ, कसम से बता रही हूँ, कोई रीज़न नहीं है, इसने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, ये बहुत सीधी लड़की है, बहुत प्यार से सबसे रहती है। कोई बुरा भी कर जाए ना और वापस मदद मांगने आए ना तो ये कर देती है, जैसी मैं हूँ, मेरी परछाई है मेरी बेटी। तो ऐसा क्यों हो रहा होगा, ये ऐसे क्यों कर रही होंगी कुछ लड़कियां? और ऐसा नहीं है, सब बहुत सारे अच्छी लड़कियां भी हैं, लेकिन बहुत सारी लड़कियों को इससे बड़ी प्रॉब्लम है जो यूट्यूब को लेके कमेंटिंग करते रहते हैं। अरे भैया बात करनी अपनी करो, मेरे तक कहाँ से आ जाती हैं वो लड़कियां, या मेरे यूट्यूब को लेके उसको क्यों कमेंट कर रही हैं स्कूल में? ये चीज़ें तो ठीक नहीं है ना। हमने बीच में सोचा भी था कि हम प्रिंसिपल के साथ जाके बात करें, लेकिन फिर मुझे प्रिशा ने रोक दिया कि अगर आप बात करोगी तो उसको ये भी कह दिया जाता है कि तेरे तो पेरेंट्स आ जाते हैं बात करने, मतलब तुम उसे कमेंट कर रहे हो, मेंटली उसको परेशान करने की कोशिश कर रहे हो, और फिर उसके पेरेंट्स भी ना आए, कैसे, मतलब यानी क्यों? तो जब वो परेशान हो रही थी ना, जब उसके साथ ये सब स्कूल में शुरू हुआ था, काफ़ी सालों से चल रहा है ये, जब से मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया तब से तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है उसके साथ ये। तो तब मैंने उसे यही समझाया था, और अभी भी मैं उसे यही समझाती हूँ, जिस वजह से उसका कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप हो गया है कि देख बेटा, तुझे इतने सारे लोग प्यार करते हैं, नहीं करते ये लोग, नहीं तुझे वो करते, परेशान करने की कोशिश करते हैं, कुछ नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो तुझे प्यार करते हैं, पूरी यूट्यूब फैमिली तुझे प्यार करती है, सो इतना दिल पे मत लगा। ये कह के ही मैंने इसे समझाया, और मेरे साथ भी ये हुआ है, मतलब बहुत होता है मेरे साथ भी ये,
कि मैं मतलब इतनी डाउन टू अर्थ रहती हूँ, किसी के सामने हमेशा सबको हेल्पफुल रहने की कोशिश करती हूँ, बट मेरे साथ भी ये चीज़ होती है। बट मैं तो समझदार हूँ, मैच्योर हूँ, इसलिए उन चीज़ों को मैच्योरिटी से लेके जाती हूँ। बट ये बच्ची है ना, तो कल जब इसने कमेंट पढ़े ये 2-3 तो मुझे बोली मम्मी देखो मुझे भी नहीं छोड़ा। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, दिल पे नहीं लेना। और इतने सारे लोग प्यार करते हैं, क्योंकि बहुत प्यारे कमेंट्स आए कल के ब्लॉग पे। सच में गाइज लव यू, आपको दिल से, मेरे तहे दिल से बहुत सारा प्यार। आप लोगों ने इतना मेरी बच्ची को सपोर्ट किया और सबने बहुत अच्छे कमेंट्स किए, दीदी अपनी केयर करो, अपना ध्यान रखो। तो वही कर रही हूँ मैं आजकल। लेकिन अब मैंने रेसिपी भी कुछ शूट करनी शुरू करी है, आपके साथ धीरे धीरे शेयर करूँगी। और इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी, बहुत लंबी बात हो गई है, फिर बहुत लंबा व्लॉग हो जाता है। तो इस बातचीत के साथ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि स्कूल में इसके साथ ऐसे क्यों हो रहा है। क्योंकि पहले ना ये काफ़ी दिल पे ले गई थी, क्योंकि छोटी भी थी ना, अब से 3-4 साल पहले मैंने चैनल शो किया था, तब से ये सब इसके साथ ज़्यादा हो रहा है। तो तब ये दिल पे ले गई थी। तब मैंने इसे बहुत समझाया था कि बेटा तू दिल पे मत ले। पता नहीं क्या रीज़न है, जेलसी है या, क्योंकि उसके अंदर तो ऐसी कोई बात नहीं है कि उससे कोई चिढ़ेगा। अरे भाई अगर थोड़ी सी वो चबी है तो बहुत सारी चबी लड़कियां हैं स्कूल में, इससे भी चबी लड़कियां हैं जो इसके साथ ऐसे कर रही हैं, वो भी हैं। मतलब शी टोल्ड मी कि मम्मी मैं किसी की, वो लड़कियों का एक अलग ग्रुप है उन लड़कियों का जो जिनको मेरे से बहुत प्रॉब्लम है, विदाउट एनी रीज़न वो खड़े रहती हैं, मैं उनके सामने जाती हूँ तो मुझे स्कैन करती हैं, मतलब आंखों से ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे उसको पूरा देखती हैं, और जहाँ तक वो दिखती है वहाँ तक ऐसे दिखती रहती है। वाई, क्यों? अगर आज मैंने मेहनत की है तो मेरी फैमिली को मैं घुमाने लेके जाती हूँ, मेरी फैमिली को खुशियाँ देती हूँ, तो अब उसमें उसका क्या दोष है? मतलब अगर वो घूम फिर रही है ज़्यादा, यहाँ वहाँ जा रही है। हम लोग ताज गए थे लास्ट ईयर, आपको याद है? उस पर से भी कमेंटिंग हुई है उस पर। तो हम किसी को दिखाने के लिए थोड़ी गए थे। मुझे तो विवेक को बस खुश रखना था, इसलिए गई थी मैं। मुझे विवेक को खुशी देनी थी। उस टाइम पे वो डिप्रेशन में चले गए थे, तो हम लोग चले गए थे कि चलो भाई ताज में। एक बार प्रिशा ने कहा था, छोटी सी थी, ताज के सामने खड़े होकर बोला था कि पापा इसमें चाय पीने जाएंगे कभी, नहीं इसमें रुकने जाएंगे। तो विवेक ने बोला यहाँ लोग चाय भी नहीं पीते, आके तू रुकने की बात कर रही है। तो बस मुझे वो उनका सपना पूरा करना था। तो अगर मैंने उतनी मेहनत की तो मैंने वो सपना पूरा कर दिया। तो जो लोगों को प्रॉब्लम है, जिन लड़कियों को प्रिशा से इस चीज़ को लेके प्रॉब्लम है कि वो ताज में क्यों गई, तो मैं कहती हूँ आप भी चले जाओ। मेहनत तो आपके फादर और मदर भी कर रहे होंगे, जो भी अफोर्ड कर सकता है वो जा सकता है ना। जलना क्यों किसी से, या किसी को कमेंट क्यों मारना उसके लाइफस्टाइल के लिए? दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज। पहले मैं सोचती थी मैं ये सब डिस्कस नहीं करूँगी यूट्यूब चैनल पे, पर फिर मुझे लगा वाई नॉट, क्योंकि मेरे और प्रिशा के लिए आप सब बहुत इंपॉर्टेंट हो। बिकॉज हमें आपका बहुत सहारा है। मैं आपको सच बता देती हूँ, आज मैं जो भी हूँ आप सबकी वजह से हूँ। मेरा परिवार जो भी जहाँ भी है आप सबकी वजह से है। और मैं क्यों समझूं खुद को अकेला? मैंने प्रिशा को भी यही बोला, क्यों समझें हम खुद को अकेला? हम अकेले नहीं हैं। भले हमारे ससुराल वालों का हमें सपोर्ट नहीं है, भले मायके वालों का भी इतना, वो लोग दूर बहुत रहते हैं, तो कुछ नहीं, हमारी यूट्यूब फैमिली का सपोर्ट है ना। आपकी बातें ही जो काम कर जाती हैं ना यहाँ पे, वो हमें ही पता है। बस आपकी बातों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत इनफ है। तो लव यू सो मच। और मुझे कमेंट करके बताना जरूर आपको क्या लगता है इस बारे में, ठीक है? लव यू। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रिशा रोज़ पढ़ती है आपके सारे कमेंट, आज भी वो ज़रूर पढ़ेगी। लव यू सो मच कल के कमेंट्स के लिए, प्यार के लिए। एंड मैं अब ठीक हूँ, अच्छी हूँ, मैं एकदम भली चंगी हूँ, लग रही हूँ ना भली चंगी। अब मैं आराम करूँगी थोड़ी देर और फिर उसके बाद नया ब्लॉग शुरू करूँगी शायद शाम से। सो दोनों ट्यूशन में हैं और विवेक के साथ बैठ के बातें करूँगी। चलिए, लव यू, बाय।